दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको मैं फिटर ट्रेड पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। ये जो चीज़ है फिटर वाला में जो आज मैं ट्राई स्क्वायर जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिशियन वालों के भी आता है, फिटर वालों के भी आता है, यहाँ तक डीजल मैकेनिक वालों को भी आता है, टर्नर और मशीनिस्ट सभी में आता है, जो कि बेस्ट कंसेप्ट होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्पेशलाइज ये फिटर वालों के लिए ज़्यादा यूज में आता है, हर क्वेश्चन भी पूछा इसी से जाता है। ट्राई स्क्वायर को एक्चुअल में कहते क्या है? गुनिया। क्या कहते हैं? गुनिया। आपने देखा होगा ना, यहाँ पर देखिए गुनिया के मतलब क्या होता है। गुनिया का मतलब होता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर होता क्या है, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए। चलिए सबसे पहले ट्राई स्क्वायर का अपन बात करते हैं तो क्या है, पर परंतु मैं डायग्राम से बताना चाहता हूँ। सुनिए ध्यान से। डायग्राम का मतलब होता है चित्र, और चित्र की बात करते हैं तो ये लीजिएगा, इसका एक तो अपन बना देते हैं स्टॉक वाला भाग, और एक बना देते हैं ब्लेड वाला भाग। ठीक है, चलिए अब स्टॉक और ब्लेड में क्या अंतर है, यहाँ दोनों को अपन को समझना होगा, तो ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप देखिएगा गौर से, स्टॉक वाला भाग और ब्लेड वाले भाग में क्या अंतर है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो ये स्टॉक वाला भाग है, कौन सा वाला, और ये जो देख रहे हो ये बड़ा वाला जो भाग है ये आपके ब्लेड है। क्या है, और ये जो खांचा एक कटा होता है, इसमें हल्का सा यहाँ ये स्लॉट कटा होता है इससे, तो ये जो स्लॉट है, खांचा है, ये आपके स्टॉक में कटा होता है। अब आप देखिएगा तो यहाँ से आपको यूँ दिखाई देगा, अब देखना इस तरह से जुड़ा रहता तो आप यूँ समझिएगा कि इसको ये ब्लेड समझिएगा पूरी। क्या समझोगे? ये आपका देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है आपकी क्या लगी हुई है, ब्लेड। मैं आपको साफ साफ क्लियर बताना चाहता हूँ, देखिएगा कन्फ्यूजन मत रखना, ये ब्लेड है। अब यहाँ इनके बीच में सबसे पहले बात करते हैं तो अंतर कितने, यहाँ कोण कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो इसकी बात करते हैं तो अपन यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, तो ये जो ब्लेड वाला भाग है, क्या है, ब्लेड, इसकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं यहाँ ब्लेड। क्या बोलते हैं? ब्लेड। दो भाग है यहाँ पर। ब्लेड जो होता है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर जो है स्टॉक है, जिसकी बात करते हैं तो स्टॉक क्या होता है, जिसको यहाँ पर देखिएगा बात करते हैं तो क्या होगा, कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ स्टील का भी हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, ये कंडीशन आपकी स्टॉक की रहती है। ये बीच में यहाँ ग्रू कटा हुआ खांचा। ठीक है, बात समझिएगा। तो ये आप जो देख रहे हो ये है ट्राई स्क्वायर। क्या है? ट्राई स्क्वायर, जिसका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ट्राई स्क्वायर वाला। अब बात है सबसे पहला क्वेश्चन कि ट्राई स्क्वायर क्या है। आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ट्राई स्क्वायर क्या है, तो क्या क्लिक करोगे? तो सबसे पहला है इसमें कि ये मार्किंग है और मेजरिंग टूल्स है। तो आपको आंसर देना है कि ये मार्किंग टूल भी है। क्या है? मार्किंग टूल भी है, और एंड में क्या है, दूसरा नंबर का आपके मेजरिंग टूल्स भी है। तो मार्किंग टूल्स और मेजरिंग टूल्स का अगर बात करते हैं तो यहाँ दोनों ही है, ये मार्किंग और मेजरिंग टूल्स। मतलब है यहाँ पर चिन्हन औजार। क्या है? चिन्हन औजार। और चिन्हन औजार भी है, और यहाँ पर क्या है, मापक औजार भी है। क्या है? मापक यंत्र भी है, और मापक यंत्र भी है, और यहाँ पर चिन्हन यंत्र भी है। तो दोनों ही प्रकार का ये कार्य करता है, कारण इसका यहाँ पर इनको दोनों की संज्ञा दी जाती है। इसमें आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे सबसे पहले बात करते हैं तो इसके जो दो पार्ट्स होते हैं उस पर चर्चा करेंगे, फिर इसका जो है यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अपन यहाँ अगर बात करते हैं तो इसको मार्किंग क्यों कहते हैं, मेजरिंग क्यों कहते हैं, यहाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका यूज ही इस प्रकार से है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यूज है वहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि मेजरिंग का मतलब होता है, यहाँ पर देखिएगा मार्किंग टूल वह टूल जिसके द्वारा किसी भी जॉब पर निशान लगाए जाते हो। मार्किंग टूल वह टूल जिसके द्वारा किसी भी जॉब पर क्या लगाए जाते हो, निशान लगाए जाते हो, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर मार्किंग टूल कहते हैं। तो देखिएगा मार्किंग और मेजरिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मार्किंग का मतलब वह औजार जिसके द्वारा किसी भी जॉब पर जो है क्या लगाए जाते हैं, निशान लगाए जाते हैं, तो इसको तो मार्किंग कहते हैं। मेजरिंग का मतलब होता है मापक लेने वाले, वह औजार जिसके द्वारा किसी भी जॉब की जो है माप लिया जाता हो या मापक किया जाता हो, तो वह है। तो दोनों देखिएगा, सबसे पहले मार्किंग की अगर संज्ञा करते हैं तो मार्किंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो यूज किया जाता है वो मार्किंग करने में क्या करे, मतलब चिन्हन करने में सहायता की जाती है। तो चिन्हन में क्या है, चिन्हन में सहायक होता है। किसमें होता है? चिन्हन में सहायक। और चिन्हन में सहायक होने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिएगा यहाँ मार्किंग करते हैं।
दूसरा एक और होता है जिसको बोलते हैं मेजरिंग। क्या बोलते हैं? मेजरिंग। मेजरिंग किसे कहते हैं? मेजरिंग का अगर जिक्र करते हैं तो ये क्या करता है? मापन में सहायक है। अब आपको कहोगे मापन में भी सहायक है, तो मापन में किस तरह से सहायक है? तो मापक में सहायक, मापन सहायक, तो मापन में सहायक है। मापन में कैसे सहायक है? क्योंकि इसका एंगल है, देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो कोण है, कोण की बात करते हैं तो कोण कितने डिग्री का है? यहाँ पर समकोण कितना? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को बोलते हैं यहाँ पर समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। और समकोण को यहाँ पर बोलते हैं समकोणीय होता है। तो इनका जो कोण है या फिर इसको बोल सकते हैं लंबवत। क्या बोल सकते हैं? लंबवत। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना कि कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री पर। इन पे आपको बताना कि ब्लेड और स्टॉक दोनों भुजाएं आपस में कितने डिग्री पर संलग्न होती, तो आपको बताना है लंबवत में। किसमें संलग्न होती है? दोनों की दोनों ही किसमें संलग्न होती है? यहाँ पर 90 डिग्री पर संलग्न होती है, अर्थात लंबवत संबंध तो समकोणीय होती है, 90 डिग्री पर संलग्न होती है। और इसी की सहायता से इसके द्वारा 90 डिग्री को क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 90 डिग्री को क्या कर सकते हैं? यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कोण मापन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मेजरिंग भी हुआ और मार्किंग भी हुआ। मार्किंग क्योंकि चिन्हन कर सकते हैं, इसको रख करके यहाँ पर जो है ना अपन कोई भी जॉब पर निशान लगा सकते हैं, सीधी रेखाएं लंबवत रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये सारे का सारे आप देख सकते हो, जिसको बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन? ट्राई स्क्वायर। और ट्राई स्क्वायर के बारे में और आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा मार्किंग है, मेजरिंग है, ये बात तो क्लियर होगी, चिन्हन है, इसका भी क्लियर हो गया। लेकिन इसका एक्चुअली यूज क्या है? और वास्तव में जो यूज है ये आपके 90 डिग्री वाला हर बार आता है एग्जाम में। कारण इसका पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर का कोण कितने डिग्री का होता है, तो आपको बताना 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन आता भी है ना, ट्राई स्क्वायर का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो चलो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम आ भी जाए तो ट्राई स्क्वायर ले लो, क्या ले लो? गुनिया जिसकी बात करते हैं, तो गुनिया के बाद अपन बात करना चाहते हैं, आपके क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद में एंगल प्लेट आता है, कोणीय प्लेट कौन सा आता है? कोणीय प्लेट। कोणीय प्लेट का कोण भी कितना होता है? कोणीय प्लेट का भी कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है। इसके बाद एक और आता है, तो वो आता है आपका सेंटर पंच। सेंटर पंच का भी कोण कितने डिग्री का होता है? सेंटर पंच का भी कोण कितने डिग्री का होता है यहाँ पर? और वी ब्लॉक क्या आता है? वी ब्लॉक का भी कोण कितने डिग्री का होता है यहाँ पर? तो यहाँ इन सभी का कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो निम्न में से किसका कोण 90 डिग्री का पाया जाता है? एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको चारों ऑप्शन क्लिक करना था। तो यहाँ उपरोक्त सभी पे क्लिक मारना था। क्या करना मारना था? उपरोक्त सभी पे क्लिक मारना था। तो भैया एक एक बात को ध्यान से समझो और बात को क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए था। तो ये चीज आपको 90 डिग्री वाली बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पर कौन कौन से का होता है ये भी साथ के साथ में मैंने बता दिया है। आप ध्यान रखना, ये ट्राई स्क्वायर है, क्या है? गुनिया है। और आपने तो सुना होगा कि देखिएगा यहाँ पर बात समझिएगा तो क्या होता है। अब सुनना बात को, क्योंकि ये लंबवत होने के कारण ही कभी कभी आपकी परिस्थितियां खराब रहती है। आपसे पूछता क्या हाल है? अरे कुछ नहीं है, बेकार है। बेकार ऐसा मतलब लाइफ तो गुनिया में आ रही है। तो लाइफ गुनिया का मतलब है 90 डिग्री में आना। आपने सुना होगा कि कैसा हाल चला गया, लाइफ गुनिया मारी यार, बुरे हाल है। इसका मतलब 90 डिग्री लंबवत में आना, दोनों भुजाओं के बीच में फंस जाना, उसको बोलते हैं गुनिया में आना। समझ रहे ना? गुनिया माना, इसको कारीगर भी यूज लेता। कौन? जो मकान वकान बनाता तो वो बड़ी गुनिया होती। अपन इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जो आपको फिटर के लिए जो जॉब बनाते हैं ना, अपन जॉब को चेक करने के लिए बार बार यूज करते हैं। तो ये सर्वाधिक यूज में लाई जाने वाली औजार है। जिस तरह से अपना स्टेथोस्कोप डॉक्टर जो चेक करता है ना लपटप हृदय की धड़कन और मांसपेशियों की ध्वनि, तो उस तरह से ही अपने एक औजार है ये फिटर वालों का, जो क्या करता है कि हमेशा ट्राई स्क्वायर का यूज करता है। ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है। तो सर्वाधिक जो यूज में उपयोग में लाए जाने वाला औजार है वो कौन है? ट्राई स्क्वायर। ये एग्जाम में आया हुआ, तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? सर्वाधिक यूज किसका किया जाता है? सर्वाधिक जो यूज है फीटर शॉप में, किसमें? फीटर में। किसमें? सर्वाधिक फीटर शॉप में जो यूज किया जाता है वो किसका किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का। किसका किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का। गुनिया का सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। अब इसका यूज क्या होता है एक्चुअली में? अगर यूज की बात कर रहे हैं तो यूज होता क्या? पहला है किसी भी जॉब के लिए, यहां देखना, किसी भी जॉब पर मार्किंग करना। क्या करना? मार्किंग करना। अब मार्किंग करना मतलब मार्किंग करने में सहायता करता है, मार्किंग नहीं करता। अतः मार्किंग कैसे करता है? तो ये बोला किसी भी जॉब पर समानांतर, किसी भी जॉब पर समानांतर या लंबवत रेखाएं खींचने के लिए,
लंबवत रेखाएं खींचने हेतु ये कार्य हैं इसको खींचने हेतु। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, किसी भी जॉब पर यहाँ पर लंबवत रेखाएं खींचना है तो इसका उपयोग करेंगे। तीसरा एक और यूज आ जाता है, वो क्या आएगा, यहाँ पर लंबवत रेखाएं खींचना है, लेकिन किसी भी जॉब को, ध्यान रखना, किसी भी जॉब को यहाँ पर 90 डिग्री में मतलब लंबवत में चेक करना ये कार्य भी इसी का ही होता है। तो चेक करने का भी यही कार्य इसका होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस पूछ ले आपसे तो क्या आता है, तो देखिए किसी भी जॉब की फ्लैटनेस चपटापन मतलब यूं समझिएगा, चपटापन को चेक करना ये कार्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगला आता है किसी भी जॉब की स्क्वायरनेस मतलब होता है यहाँ पर वर्गकारिता को चेक करना तो ये कार्य होता है। तो वर्गकारिता को चेक करना, इस तरह से जो है आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और ये 90 डिग्री का मतलब यहाँ होता है लंबवत, आप अच्छी तरह से जान सकते हो। तो इस तरह के स्टेप आपके सामने क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यूज आपका हो गया सर्वाधिक यूज फिटर शॉप में। किसमें? फिटर। आप जानते हो किसी भी मशीनिंग पार्ट्स को बनाकर फिट करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? फिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? फिटर कहलाता है। चलिए अपन और आगे बात कर रहे हैं इसी क्रम में। तो सबसे पहले आप इनको स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो जिससे कि कोई असुविधा आपको ना हो। तो भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ते रहो समय पर, क्योंकि समय ही तो बड़ा बलवान है। और समय की आपने कद्र की ने तो समय आपकी कद्र करेगा और समय आपको ले जाएगा अपने लक्ष्य की ओर। इसीलिए तो आपको समय की वैल्यू समझना है, अन्यथा समय बेकद्र कर देगा और फिर कहोगे कि राजा रंक और रंक राजा बनने में देरी नहीं लगती है। और फिर आपसे कोई पूछेगा कि क्या हाल है भाई, कि लैब तो गुनिया मारी। किस मारिए? गुनिया मारिए। तो आप समझिएगा, बात समझना। तो यहाँ देखिएगा, सरल भाषा में समझने की कोशिश करो। अब मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ आपसे आगे। तो इसका जो साइज है, क्या है? साइज है, जो आकार है वो किससे लिया जाता है? ब्लेड की लंबाई से। किससे? ब्लेड की लंबाई से। ब्लेड की जो लंबाई है, लंबाई से इसका क्या लिया जाता है? आकार। तो ब्लेड की लंबाई कहाँ से कहाँ तक, इसमें भी ध्यान रखना है। ये लीजिएगा, ब्लेड की लंबाई में यहाँ से यहाँ तक, तो ब्लेड की तो पूरी लंबाई होनी चाहिए। नहीं भाई नहीं, ब्लेड की लंबाई में भी कहाँ से? ब्लेड के, ध्यान रखना, ब्लेड के ऊपरी छोर से अंदरूनी, हाँ, स्टॉक के अंदरूनी छोर तक। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये एक बात ध्यान रखना, ब्लेड के ऊपरी छोर से स्टॉक के अंदरूनी छोर तक जो है इसका क्या रहता है? साइज रहता है। तो 90 डिग्री में होता है, लंबवत तो होता है, जो आप समझ सकते हो। इस तरह की क्लियर स्टेप आपके साथ बन जाती है। इसको बोलते हैं साइज। क्या बोलते हैं? साइज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। चलिए आगे अगर बात करना चाहता हूं तो क्या स्टेप आपके सामने आएगी, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपका ब्लेड और ये है आपका स्टॉक। अब पार्ट्स ऑफ ब्लेड, ब्लेड के भाग, पार्ट्स ऑफ ब्लेड, ब्लेड के भाग, ब्लेड के कौन कौन से भाग होते हैं? मोस्ट ध्यान दीजिएगा, 2 भाग हैं। सॉरी, ब्लेड के नहीं, इसके ट्राई स्क्वायर के, पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर है ना, ब्लेड की जगह पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर। गुनिया के भाग। किसके भाग? गुनिया के भाग। अब गुनिया के कौन कौन से भाग होते हैं आप देखो। तो यहाँ पर गुनिया के भाग का अगर जिक्र करते हैं तो गुनिया के भाग 2 होते हैं। गुनिया के भाग, अब गुनिया के भाग में पहला भाग है यहाँ पर देखिएगा,
है ना। बात बताऊं आपको तो गुनिया के भाग दो भाग होते हैं एक्चुअली में, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं तो गुनिया के भाग में क्या कंडीशंस आ जाएगी। पहला आता है ब्लेड। क्या आता है? ब्लेड। और ब्लेड की बात करते हैं तो ब्लेड आपके हाई कार्बन स्टील की बनी होती। क्या होती है? हाई कार्बन स्टील की। देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं जो लंबवत में होती। क्या होती है? लंबवत में होती। लंबवत में होती है, जो किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील। किसकी? उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। किसकी? इसको HCS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई कार्बन स्टील भी कहते हैं। तो इसकी बनी होती है लंबवत में ब्लेड, और इसी से ही इसका क्या लेते हैं अपन? साइज। और साइज की अगर बात करते हैं तो ब्लेड का जो साइज से ही इसका गुनिया का साइज लिया जाता है। और साइज जो होता है वो 100 mm से लेकर कितना तक? यहाँ पर 100 mm से 300 mm तक इसका साइज पाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना 300 mm तक साइज पाया जाता है, 100 से 300 mm तक ये। और इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर। हार्ड और टेम्पर करने का मतलब होता है कठोरीकरण। क्या होता है? कठोरीकरण। कठोरीकरण क्यों किया जाता है? इसका कारण है इसका कि जिससे ये घिसे नहीं। कारण है इसका कठोरीकरण का घर्षण रोधी बनाने हेतु यही इसका उद्देश्य होता है, घर्षण रोधी बनाने के लिए। चलिए, तो हार्ड और टेम्पर भी हो गया। आपके एक और आता है जिसको बोलते हैं यहाँ 2 नंबर स्टोक। क्या होता? स्टोक। स्टोक को अपन यहाँ पर बात करते हैं तो स्टोक क्या होता है, ये किसका बना होता है? सबसे पहले बात करते हैं तो ये नीचे का जो लंबवत वाला भाग होता है, ये भी आपका जो है यहाँ ये ब्लेड से छोटा होता है। किससे? ब्लेड से छोटा। तो ब्लेड से छोटे साइज का होता है। और एक बात बताऊं तो खांचा भी इसी में कटा होता है। क्या कटा होता है? इसमें स्लॉट जो होता है ना वो इसी में होता है। ये देखिएगा, ये जो है ना आपके स्टॉक में ही है। और ये किसका बना होता है? यहाँ पर बात बताऊं तो कास्ट आयरन का। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। अगर मेटल की बात करते हैं तो ढलवा लोहा। किसका? ढलवा लोहा। अगर ये एग्जाम में ना है तो स्टील कर सकते हो। स्टील का मतलब होता है इस्पात। क्या होता है? इस्पात। इस्पात का मतलब होता है फौलाद। क्या होता है? फौलाद। और ये भी अगर ना है तो एल्यूमिनियम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एल्यूमिनियम भी कर सकते हो, ध्यान रखना। तो इनमें से किसी का भी बना हो सकता है। तो यहाँ पर ज्यादातर कास्ट आयरन का ही यूज लिया जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो। अब आपसे पूछा जाता है कि ये आपके ध्यान से देने की बात, अब इन दोनों के बीच 90 डिग्री का जो अंतर रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर रखा जाता है? 90 डिग्री का अंतर रखा जाता है। और 90 डिग्री का जो अंतर रखा जाता है तो यहाँ बीच में जोब को रख करके स्क्वायरनेस चेक की जाती है। इससे स्क्वायरनेस चेक कर लेते हैं, इससे चपटापन चेक कर लेते हैं, इससे यहाँ रख करके जो है ना किसकी सहायता से अपने यहाँ ये लिया और इसकी सहायता से यहाँ पर क्या लगा दिया, स्क्राइबर की सहायता से जो है निशान लगा दिया, तो निशान भी पड़ जाता है। इसके अलावा जो है ना इससे मार्किंग कर सकते हैं, 90 डिग्री का ये जो कोण है वो माप सकते हैं। ये सारे इसी की सहायता से यहाँ जॉब को रख करके अपन जो है चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है लंबवत में ही चेक करता है। और यहाँ एक चीज हो रही है, इसमें खांचा जो होता ना जिसकी बात कर रहे हैं अपन, ग्रूव। तो ग्रूव की अगर बात करते हैं तो ग्रूव मतलब खांचा क्यों कटा होता है। और खांचे की बात करते हैं तो खांचा का जो कटने का कारण है, तो इसका कारण देखिएगा स्लॉट जो कटा होता है, इसका क्या कारण है बता दूं तो क्या कारण है? क्योंकि जब आप जॉब बनाते हो, कोई भी जॉब, मान लीजिए ये जॉब लीजिएगा, राइट, मैं ये जॉब बना देता हूं आपके लिए, राइट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस जॉब में से अपन बात करते हैं तो इस जॉब को आपको चेक करना है, परंतु ये जॉब है, राइट, ठीक है, चलो ये जॉब है। इस जॉब को क्या करते हैं, यहाँ ये जॉब है आपका, ठीक है। अब जॉब को मैं ट्राई स्क्वायर लाऊंगा, ट्राई स्क्वायर को जो है यहाँ रखूंगा। तो यहाँ छोटे छोटे जब फाइलिंग करते हैं, क्या करते हैं, फाइल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो फाइलिंग, ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग, रिमर के द्वारा रिमिंग, अर्थात फाइल के द्वारा जो कार्य होता है उससे फाइलिंग बोलते हैं, अर्थात रेतना। तो फाइलिंग में यहाँ छोटे छोटे कॉर्नर पर बर रह जाते हैं, बर क्या रह जाते हैं, छोटे छोटे कॉर्नर पर क्या रह जाते हैं, बर। और बर क्या होते हैं, ये कण होते हैं, किसके, लोहे के। क्या होते हैं, लोहे के कण होते हैं, वो भी छोटे
छोटे, कौन से छोटे छोटे कण होते हैं लोहे के। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। अतः यहाँ पर जो है क्या कटा होता है, इसमें खांचा कटा होता है। ये खांचे का कार्य क्या होता है? अब आपसे पूछा जाता है खांचे का क्या कार्य है, तो आपसे कहा जाए कि स्टोक में जो खांचा कटा होता है उसका कार्य होता है क्या, यहाँ पर जॉब में, किसमें, जॉब में किनारों पर, किनारों पर बर को स्थान देने हेतु ये इसका कार्य होता है। तो भाइयों आपको ध्यान रखना है कि ये छोटे छोटे कण इसमें फंस जाएंगे, और जो एक्यूरेसी है यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, एक्यूरेंसी, यहाँ पर बात करते हैं एक्यूरेसी, परिशुद्धता की बात है। तो परिशुद्धता में ये क्या चेक कर लेगा, स्क्वायरनेस क्या चेक कर लेगा, स्क्वायरनेस मतलब फ्लैटनेस चेक कर लेगा, अर्थात चट्टापन चेक कर लेगा, समतलता चेक कर लेगा, वर्गाकारता चेक कर लेगा, 90 डिग्री चेक कर लेगा। ये सारे कार्य एकदम एक्यूरेसी के साथ में किया जाता है, इसीलिए। लेकिन आपको याद रखाऊं ये फिक्स टाइप है। कौन सा टाइप है, फिक्स टाइप ट्राई स्क्वायर। और इसी में ही यहाँ पर एक ग्रूव कर दूं मैं खांचा, जिसमें यहाँ पर जो है एक लॉक, यहाँ पर एडजस्टेबल जो है क्या लगा दूं, स्क्रू लगा दूं। उसकी सहायता से इसमें जो है ना ये ब्लेड जो आगे पीछे हो जाए तो उसको एडजस्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समायोजनीय। और समायोजनीय जो ट्राई स्क्वायर होता है, समायोजित जो ट्राई स्क्वायर होता है, उसके द्वारा जो है साइज को यहाँ पर क्या है कि कोई भी साइज का यहाँ पर 90 डिग्री में चेक कर सकते हैं, या फिर छोटा साइज हो तो छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी साइज का जो है स्क्वायरनेस, वर्गकारिता, वह यहाँ पर फ्लैटनेस, वह 90 डिग्री में, वह समकोण, यहाँ पर इत्यादि कोणीय माप को या फिर मार्किंग या चेकिंग की जा सकती है। ये बात आपको समझ में आई न भाइयों? तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप इतना फैलाना कि सभी फीटर ट्रेड, टर्नर ट्रेड मशीनिस्ट वालों के पास पहुंच जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे फीटर थ्योरी के वीडियो आपको मिल जाए, और उत्पादन में जो यूपी में वैकेंसी निकली है उसमें सारा का सारा पेपर बैठ जाए। और इसके अलावा भी कोई भी फीटर की वैकेंसी आती है तो उन सभी के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आपको पूरे वीडियो चाहिए तो जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज के ऐप पर, या फिर जो है जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर देखते हो ना, उसकी प्लेलिस्ट में जाना, फीटर ट्रेड लिखा हुआ है उत्पादन का, जो कि आपको ध्यान रखना उस पर जाकर के देख लेना। सीक्वेंस वाइज काफी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो एक एक करके मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। परंतु भाइयों ध्यान रखना, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उम्मीद है आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।